किसान साथियों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं, अब आपकी जो गेहूं की फसल है वो पकने के कगार पर है, लास्ट स्टेज पर है, गेहूं की फसल में बालियों में दाने का भराव हो रहा है, तो आपने बिल्कुल सही और सटीक वीडियो पर क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 खास कार्यों के बारे में बताएंगे जिनको गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद यदि आप कर लेते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल की पैदावार होगी वो अंत समय में भी साथियों 2 से लेकर के 3 क्विंटल प्रति एकड़ तक बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों, वो कौन से कार्य हैं जिनको गेहूं की फसल में अंतिम पड़ाव पर आपको जरूर से जरूर कर लेने चाहिए, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए और भविष्य में आप मूंग की खेती संबंधित, गेहूं की खेती संबंधित, धान की खेती संबंधित एवं मिर्च की खेती संबंधित ऐसे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं 100% तक और बालियों में दाने का भराव शुरू हो जाता है, यह जो समय होता है किसान साथियों हमारी गेहूं की फसल के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवस्था पर भी किसान साथियों यदि हम सजग रहें, कुछ खास कार्यों को कर लें तो यह अंत समय पर भी हम अपने गेहूं की फसल की पैदावार जो है उसको आसानी से बढ़ा सकते हैं। उसके लिए नंबर 1 पर आप लोगों को जिस कार्य को करना है साथियों वह है हल्की सिंचाई करना, नमी बना करके रखना। अब किसान साथियों, जब गेहूं की फसल में बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है, इस समय पर हमारा जो गेहूं का पौधा होता है उसको सबसे ज़्यादा किसान साथियों नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि इस समय पर हमारे पौधे को नमी नहीं मिली, नमी की कमी हो गई, तो गेहूं की फसल में जो बालियों में दाने भरेंगे उनकी क्वालिटी अच्छी बिल्कुल नहीं रहेगी, दाने पतले, कमज़ोर और टेढ़े मेढ़े रहेंगे, जिससे कि किसान साथियों हमें अच्छी खासी पैदावार नहीं मिलेगी। लेकिन इस अवस्था पर यदि आप हल्की सिंचाई कर देते हैं, आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी मिल जाती है किसान साथियों, तो आपकी गेहूं की फसल की बालियों में स्वस्थ दाने का भरा होगा। दाने की जो क्वालिटी होगी वो नंबर 1 होकर के चलेगी। अच्छे तरीके से 100% स्वस्थ दाने आपकी गेहूं की बाली में साथियों भरेंगे। नंबर 1 पर किसान साथियों आपको गेहूं की फसल में दाने भरते समय हल्की सिंचाई जरूर करनी है, इससे आप लोगों को बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पर किसान साथियों आप लोगों को जिस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को करना है यह है साथियों पोषक तत्वों की पूर्ति करना, सबसे ताकतवर स्प्रे का प्रयोग करना। अब किसान साथियों आपको लगता है कि गेहूं की फसल में बालियां निकल आई हैं, बालियों में दाने का भराव हो रहा है और इस समय पर हमारे पौधे को किसी भी खाद उर्वरक की आवश्यकता नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा नहीं किसान साथियों, गेहूं की फसल में जब बालियां निकल आती हैं, दाने का भराव हो रहा होता है, इस अवस्था पर भी हमारी गेहूं की फसल को कुछ खास विशेष स्प्रे की आवश्यकता होती है। यदि हम इस समय पर ये स्प्रे कर दें तो किसान साथियों चमत्कार हो सकता है, अंत समय में भी हम अपनी जो पैदावार है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो साथियों बालियां निकलने के बाद दाना भरते समय सबसे ज़्यादा जिस खास स्प्रे की आवश्यकता हमारी गेहूँ की फसल में होती है साथियों, इस स्प्रे का नाम है पोटाश। अब यहाँ पर पोटाश आप दानेदार के फॉर्म में डाल सकते हैं या फिर स्प्रे के माध्यम से भी डाल सकते हैं। कुल मिलाकर के आपके पौधे में इस अवस्था में पोटाश की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। एक समय पर यदि आप पोटाश डालते हैं तो आप अपनी जो पैदावार है 20% तक किसान साथियों बढ़ा सकते हैं। अब पोटाश की यदि मात्रा की बात करें तो अगर आप दानेदार का प्रयोग कर रहे हैं तो साथियों लगभग आप 20 से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से MOP जो 7% वाला पोटाश आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए साथियों, तो आप वाटर सॉल्युबल फॉर्म में स्प्रे के माध्यम से डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम स्प्रे के माध्यम से डालते हैं तो उसका रिजल्ट हमें 2 से 3 दिनों में दिखना शुरू हो जाता है। उसके लिए साथियों आप NPK 0050 जो हमारा आता है इसको प्रयोग कर सकते हैं। NPK 0050 में किसान साथियों 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और इसके साथ साथ सिर्फ 50% पोटाश की मात्रा पाई जाती है। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम 0050 की मात्रा के बारे में बात करें तो किसान साथियों आप लोगों को मात्र 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों NPK 0050 को लेना होगा और लगभग 100 से लेकर के 140 लीटर पानी के बीच में घोल बना करके स्प्रे कर देना है। अब इसको स्प्रे कर देने के बाद में किसान साथियों कई सारे चमत्कारिक फ़ायदे देखने को मिलेंगे, रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पर किसान साथियों आप लोगों की गेहूं की फसल की बालियों में जो दाने की क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव होगी, वो दाने आपके बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगे। दाने किसान साथियों आपके मोटे, चमकदार और सुंदर एवं वजनदार होंगे और आपकी जो गेहूँ की पैदावार होगी उसमें वृद्धि होगी, विकास होगा, क्योंकि जो गेहूँ की फसल की बालियाँ हैं वो बिल्कुल भी खाली नहीं रहेंगी। गेहूँ की बालियों में साथियों 100% तक दाने का भरा होगा, आपकी एक भी बाली खाली नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त भी कई सारे फ़ायदे होंगे, जैसे कि किसान साथियों आप लोगों की जो गेहूं का पौधा है वो सूखे के प्रति सहनशील हो जाएगा,
यदि आप 2 से लेकर के 3 दिन तक सिंचाई नहीं कर पाते हैं किसान साथियों, तो आपका पौधा सूखे के प्रति सहनशील हो जाएगा। अगर तापमान ऊपर नीचे होता है, अधिक गर्मी पड़ती है किसान साथियों, तो उससे भी आपकी फसल को रक्षा मिलेगी, सुरक्षित रहेगी। साथ ही साथ आपके गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा और आपका गेहूं का जो तना है किसान साथियों, उसको भी मजबूती मिलेगी, ताकि भविष्य में जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो साथियों आपकी जो गेहूं की फसल है वो गिरने के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा सहनशील हो जाएगी। तो किसान साथियों, यह उर्वरक एक है, इसके फ़ायदे अनेक हैं, आप इसका प्रयोग भी जरूर करें साथियों। नंबर 3 पर किसान साथियों, आप लोगों को जिस सबसे इम्पोर्टेंट कार्य को करना है वह है दोस्तों रोगों से बचाव करना पौधों को। अब किसान साथियों, समय समय पर हमारे गेहूं की फसल में अलग अलग प्रकार के रोगों का भी साथियों अटैक होना आरंभ हो जाता है। यदि किसान साथियों हम अच्छे तरीके से देखभाल नहीं करेंगे तो साथियों हमारी फसल में रोगों का अटैक हो जाएगा और पैदावार में हमारी कमी आ सकती है। उसके लिए साथियों, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं, दाने भर रहे होते हैं, इस समय पर हमें अपने खेत में प्रॉपर किसान साथियों निगरानी बना करके रखना है। लगातार अपनी फसल का निरीक्षण आप लोगों को करते रहना है। यदि किसी भी प्रकार के फंगस वाले रोगों का अटैक दिखता है या किसी कीट का अटैक दिखता है तो साथियों शुरुआती अवस्था में ही आप लोगों को उसको समाप्त कर देना है। जितने भी रोगों को शुरुआती अवस्था में समाप्त करने से हमें 2 फायदे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हमारा खर्च बहुत ही कम होगा और दूसरा जो फ़ायदा मिलेगा, जो रोग होगा वो जड़ से समाप्त हो जाएगा, जिससे कि हमारी पैदावार प्रभावित बिल्कुल नहीं होगी। तो सबसे अंत में किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल की बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करनी है, हल्की सिंचाई करनी है, इस उर्वरक का प्रयोग करना है, बढ़िया तरीके से देखभाल करनी है। फिर देखिएगा किसान साथियों, इस साल आप लोगों की जो गेहूं की पैदावार होगी वह आप लोगों को रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिलने वाली है। आई होप किसान साथियों आप लोगों को हमारे यह वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।